हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप 10 एमसीक्यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। याद रखिएगा, जब भी हमें बेस बताना होता है तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड ये हमेशा लीस्ट बेसिक रहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते। तो बेसिसिटी चेक करने के लिए हमें बताना होता है कि जो इजीली लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स देगा, लोन पेयर देगा। अब ये दो चीजें याद रखते हैं। एरोमेटिक लीस्ट बेसिक होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग पूछा गया है तो ये तो है एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, आंसर लग गया। तो याद रखिएगा, ज्यादा नॉलेज नहीं भी है तब भी आंसर बना सकते हैं अगर हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा बहुत भी हमें आता है। आइए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है एक्वस सॉल्यूशन में। याद रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन में एक्सेप्शनल केस लगता है, वो आंसर ये है। लेकिन अगर हम अमाइंस की बात करते हैं तो अमाइंस की बेसिसिटी के लिए अगर मिथाइल होता है तो ऑर्डर होता है हमारे पास 2 1 3। सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद होता है प्राइमरी, उसके बाद होता है टर्शरी। लेकिन इथाइल के लिए जो ऑर्डर होता है वो 2 3 1 होता है। सबसे ज्यादा होता है बेसिक हमारा सेकेंडरी, उसके बाद आता है टर्शरी, और सबसे कम होता है प्राइमरी। आंसर यहां हमारा ये हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन हमारे पास, माइनस आई इफेक्ट हमें बताना है। ये ऑर्डर हम याद रखेंगे, यहां से हम बताएंगे तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस ऑर्डर को याद रखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इसमें था। ठीक है, और भी चेक कर लिएगा, आंसर बन जाएगा आप लोगों से। अच्छा, अब जरा देखिए, मोस्ट एसिडिक बताना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा देते हैं एसिडिटी को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज कर देते हैं एसिडिटी को। अब यहां हमारे पास NO2 ग्रुप आ रहा है, यहां 3 जगह, तो बढ़ा देगा इसकी एसिडिटी और मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ कुछ नहीं याद रखना, हमें ट्रिक्स याद रखनी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, बहुत इजीली हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब आता है यहाँ IUPAC नेम। यहां याद रखिएगा कि हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर देंगे, जबकि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। इसका नाम लिखना काफी मुश्किल है, लेकिन हम सिर्फ प्रेफरेंस याद करते हैं। जो हमारा प्रेफरेंस है वो क्या होता है, जरा समझिए। वो होता है कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सबसे ज्यादा देंगे प्रेफरेंस उसको, उसके बाद देते हैं एल्डिहाइड को, उसके बाद देंगे कीटोन को, उसके बाद देंगे डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर देते हैं सिंगल बॉन्ड को। अब जरा देखिए, जब प्रेफरेंस हमने दिया एल्डिहाइड को, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड है, तो इसको बोला 1, तो इसको बोला 2, तो इसको बोला 3, इसको बोला 4। कितना आसान कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए, जरा देखिए। सबसे पहले कीटो ग्रुप हमारा पास 3 पे लगा है, 3 पे सिर्फ यहां और यहां लगा है, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये तो कट गया। अब उसके बाद हमने देखा कि 2 पे लगा है मिथाइल, 2 पे मिथाइल यहां भी है, यहां भी है। आगे बढ़ते हैं, 4 पे लगा है ईन, 4 पे ईन लगा है, आंसर हो गया हमारा डी। 2 जगह ये क्वेश्चन आया है, एक बार इस ऑप्शन को यहां रख दिया गया है, सिर्फ ये चेंज आया था। बच्चे डी याद करके चले आते हैं तो वो आंसर डी ही लगाए जाते हैं, उन्होंने ये वाले ऑप्शन को यहां लिख दिया था। तो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट के लिए करिए, ट्रिक देखिए, बहुत ही इजी हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये आया हमारे पास पर ऑक्साइड। जरा देखिए, ये है पर ऑक्साइड, और जब पर ऑक्साइड होता है तो मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। तो जरा देखिए क्या होता है, जब ये आएगा तो यहां से ये बॉन्ड होगा ब्रेक, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये तो आंसर आ ही नहीं सकता। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां बनेगा CH2, तो CH2 बन रहा है सिर्फ एक जगह, आंसर हो गया हमारे पास सी। CH2 सिर्फ एक ही जगह बन रहा था। आगे बढ़ते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक कॉज होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से। ये एनवायरमेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, थ्योरेटिकली याद करना है। कंपाउंड दैट इज मोर डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा हो जाएगा? अभी मैंने बताया था कि ये जो फिनॉल होंगे वो
बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देते या लेते हैं, तो इस वजह से लीज बेसिक हो जाएंगे, डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। जो लीज बेसिक होगा, अभी बताया था एरोमेटिक कंपाउंड लीज बेसिक होते हैं, तो ये डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट भी हो जाएंगे, बहुत मुश्किल से प्रोटोनेशन हो सकता है इसका। मेजर प्रोडक्ट ये हमारे पास है नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का करते हैं अगर हम डाइबल से रिएक्शन, डाइबल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो हमें मिलता क्या है, तो याद रखिएगा पहले हमें मिलता है अमाइन, लेकिन क्योंकि अमाइन तो ऑप्शन में हमारे पास है, लेकिन यहाँ H2O भी है, तो जब इसको फिर से रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड। ये चीज याद रखिएगा, तो एल्डिहाइड इसका आंसर आएगा, अमाइंस नहीं आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये कुछ इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा। रोजेनमुन रिएक्शन क्या कहता है, फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते, जिसकी वजह से इनके अंदर हेल्स एंड स्काई रिएक्शन नहीं होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन अल्काइल एराइल हैलाइड्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला होता है ये अलग से याद रखिएगा कि हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सप्लेनेशन है कि जो टर्शरी अमाइंस होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हिंसबर्ग रिएजेंट से, और यहां हमारे पास जो टर्शरी अमाइन है वो है ये। अगर NH2 होता तो इसको बोलते प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री, NH को बोलेंगे सेकेंडरी, और ये हो गया हमारे पास प्राइमरी। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर दिएगा। वीडियो कैसी लग रही है आपको जरूर बताइएगा, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।